आज को इतना अनसुना कर चुकी कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क, संसद, प्रधानमंत्री के घर के बाहर, बॉर्डर पर हर जगह प्रोटेस्ट। दिल्ली से लेकर रांची और देहरादून तक प्रोटेस्ट। क्या सरकार इस मुगालते में चली गई कि वो नौजवानों के साथ भी गलत कर रही थी, किसानों के साथ भी, विपक्ष के साथ भी, और सब मिलकर कर रहे प्रोटेस्ट? या फिर पंजाब और यूपी के आने वाले चुनाव ने छात्रों के मुद्दे को उठाकर एक नया खेल खेल दिया? ये सारे सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली आज 3 तस्वीरों बटी नजर आई। 3 तस्वीर, 3 कहानियां, लेकिन एक ही कहानी के 3 कोने। पहली तस्वीर जंतर मंतर की, जहां पर नौजवान जब संसद की तरफ बढ़ा तो जो अफरा तफरी मची उसने देश को हिला दिया। आंसू गैस, लाठियां है कि हाईवे रोक दिया है, दिल्ली हम जाएंगे, अभी मान लो हमारी मांग, अमेरिका वाली ट्रेड डील रद्द कर दो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दो। और राहुल गांधी जो अब तक खामोश थे, जो जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, वो सीधे प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ गए, कह रहे हैं कि नहीं, अब मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। यानी एक दिन में 3 कहानियां आती हैं। एक, छात्रों की जिन्हें पेपर लीक का डर है और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। दूसरा, किसान जिसको डर है कि उसकी खेती की डील कर दी जाएगी। और तीसरा, राहुल गांधी और विपक्ष जो इन सब के बीच मौका देख रहा है, अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी जो सरकार ने अपनी चुप्पी से इन सब के सामने खड़ी की। सरकार इन सब के बीच कह रही है कि हमने बैरिकेड सुरक्षा को लगाया है, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि बैरिकेड भीड़ रोक सकते हैं? सवाल नहीं। और सवाल तो है, सवाल है कि अगर 2-2 बार धर्मेंद्र प्रधान गलत हो गए तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अगर सरकार मान रही है कि पेपर लीक के दोषियों पर एक्शन हुआ तो फिर मंत्री साहब को अपने पद पर रहने क्या? और अगर गलत था तो फिर बच्चे जब मांगने गए तो वो झड़प क्यों हुई? सवाल किसान भी पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे साथ गलत तो नहीं होगा? सरकार के लोग कह रहे हैं महाराज अभी डीले पूरा नहीं हुआ है, गलत कहां से हो जाएगा? और इन सब के बीच में कॉमन जनता है जिसे यूपी और पंजाब का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। बेरुखी के बीच में विपक्ष को मिल गया एक बहुत बड़ा मौका है। बाद जो सियासी जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च हुआ था, आंसू गैस, लाठीचार्ज, कैनॉट प्लेस में तोड़फोड़, एफआईआर दर्ज। सवाल दोनों से है, मार्च शांतिपूर्ण था तो गाड़ियां किसने तोड़ी? और कार्रवाई अगर प्रोफेशनल तरीके से थी, कानूनी तरीके से थी, तो फिर लड़कियों पर हाथ किसका था? यह आरोप हर तरफ से आ रहे हैं और दोनों का अपना अपना सच है। लेकिन आज की कहानी ये नहीं, आज की कहानी दूसरी है। कहा जाता है कल जंतर मंतर को पुलिस ने खाली करा दिया, उखाड़ दिया। रात 11 बजे 6 घंटे बाद भीड़ वापस लौटी, टेंट लगा, मंच नया लगा और ऐलान की मार्च फिर से होगा। पुलिस ने रात में मंच उखाड़ा और सुबह पूरे देश ने देखा कि भाई साहब उखाड़ने से कोई चीज छोटी नहीं होती है, वायरल होती है। और इस सरकार को लेकर तो वैसे भी आरोप लग रहा है कि यह सरकार संवाद कम करती है, एक्शन में ज्यादा बिलीव रखती है, और अब एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। सरकार को कल शुरुआत कहां से हुई थी? सुप्रीम टिप्पणी से। कॉकरोच, वही ताना दिल पे लगा था और वही ताना कल भी लगा। और जो आंदोलन बेइज्जती से पैदा हुआ हो, बढ़े, ताकत ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ी, सरकार को ज्यादा और चैलेंज किया गया। सुबह दुगनी भीड़ हुई। भीड़ को हटाना आसान है, वजह को हटाना मुश्किल है। कल पुलिस ने भीड़ हटाई थी, उसका समाधान नहीं किया गया था और वजह लौट सकती था, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ, लाठी मारी गई, पुलिस भी घायल, ये भी घायल, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कल तक जो केवल दिल्ली कहानी थी, आज वो देश की कहानी बन गई। मतलब आज रांची में छात्र सड़क पर हैं, रायपुर में बारिश से लेकर गुवाहाटी, शिलोंग, टोरंटो, हर जगह सपोर्ट की तस्वीरें आ रही हैं। यानी लाठी दिल्ली में थी, आवाज पूरे देश में गूंजी। यानी सरकार ने कल आंदोलन को दबाने की कोशिश की और आज जो एक मोर्चे पर आंदोलन था वो बढ़ता चला। शंभू बॉर्डर पर, हाँ आपको याद होगा 2020 की तस्वीरें, शंभू बॉर्डर पर हम सब ने देखा था। लेकिन इस बार ट्रैक्टर नहीं है, बसें नहीं है, इस बार डीरा डालने केवल ऐलान नहीं है। किसान घाट पर महापंचायत होनी है, समाधि पर। जिस किसान के नाम पर घाट बना है उस घाट तक किसान नहीं पहुंच पा रहा। यानी किसान इस बार लड़ने नहीं दिखाने आए कि हम भी आ सकते हैं। और उनकी मांग बड़ी क्लियर है, ट्रेड डील जो है अमेरिका से वो रद्द की जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। अब यहां पर एक तीखा सवाल के बारे में हर किसी को पूछना चाहिए। बताया जा रहा है कि डील के तहत सस्ते अमेरिकी दूध, दही, सोया और कुछ फसलों के आने का रास्ता खुल सकता है। ऐसा बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि डील अभी फाइनल नहीं हुई है। और यहीं से भाजपा वाले कह रहे हैं कि इसमें सियासी बू आ रही है, तो फिर आंदोलन अभी से क्यों शुरू हो गया? अब इसमें किसानों का जो वर्जन है वो अलग है। वो कह रहे हैं एक सवाल शहर का मिडिल क्लास भी पूछ रहा है और उसे भी अनसुना करना बेमानी है। वो पूछता है कि भैया खाद की बोरी पर हजारों की सब्सिडी, ऊपर से खेती कमाई टैक्स फ्री, इतना सब लेकर धरना। अब इन सब के अलग अलग बातें, अलग अलग आरोप है और इस तबके का भी आरोप है। फिर वही शब्द आरोप ये भी है कि आंदोलन का चेहरा तो 2 एकड़ वाला किसान होता है, पर अगली कतार में 100-100 एकड़ वाले बैठे होते हैं जो सब्सिडी का फायदा भी, स्टॉक भी पहले दबा, वही खाद बाद में महंगे दामों पर मिलती है। गरीब किसानों के नाम पर होता है लेकिन फायदा अमीर किसानों को। और हमारी थाली तक कीटनाशक कौन पहुंचा रहा, वो बहस अलग चल रही है। सच दोनों का थोड़ा थोड़ा है। ये सच है कि सब्सिडी और टैक्स छूट किसानों को मिलती है। ये भी सच है कि देश का 85% से अधिक किसान छोटा है, जिसकी नहीं है, उसके जीने का सहारा है। ये सवाल जायज है कि बड़े किसान आंदोलन की मलाई खा जाते हैं, बड़ी गाड़ी वाला नहीं। इसलिए असली सवाल ना किसान से है ना मिडिल क्लास से, असली सवाल सरकार से है। और सवाल बड़ा सीधा है, अगर डील अच्छी है तो साहब छुपा क्यों रहे हो? अगर डील बुरी है
तो कर क्यों रहे हो, मर जाएगा। और अगर कागज दिखाने में डर लग रहा है तो फिर डर की वजह कागज में है। ठीक है, आंदोलन को डिकोड कर लिया है। हाँ, राहुल गांधी साहब ने आज कुछ ऐसा किया जो उनकी राजनीति में कम दिखता है। जिस आंदोलन पर पूरा देश बात कर रहा है, अब तक राहुल गांधी उस आंदोलन में नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि अभिजीत दीप के राहुल गांधी को नापसंद करते थे। राहुल गांधी के आंदोलनों का उन्होंने खूब मजाक उड़ाया था। अभिजीत का थोड़ा लिंक जो है वो आम आदमी पार्टी से है। कई लोग यहां पर हैं जो आम आदमी पार्टी के क्लोज रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस आंदोलन से अपने आप को दूर रखा था, लंबे समय तक दूर रखा था। देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता देश के सबसे बड़े आंदोलन से दूर था। लेकिन अब खबर बदल गई है। सुबह राहुल गांधी घायलों से मिलते हैं इस मसले पर कि छात्रों के साथ मोदी सरकार ने बर्बरता की, और फिर दोपहर होते होते सीधे प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, खड़गे के साथ, प्रियंका गांधी के साथ। और अब मांग होती है कि जंतर मंतर पर भले ही शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा हो, हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? हाँ, राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है, जंतर मंतर का आंदोलन चलेगा, वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो ये आंदोलन रखेंगे। उनको मनाने की कोशिशें चल रही है। और आज दिल्ली के अंदर ही दो अलग अलग आंदोलन हो गए। एक दिन में एक मुद्दे पर दो विपक्ष और दो अलग अलग जगह। पहली नजर में लगा विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन जैसा हमने बताया, बिखरा नहीं है। सबको अपना अपना देखना है, क्योंकि सरकार ने तो मौका दे दिया है। केजरीवाल कल अपने दोनों बच्चों के साथ 4-5 घंटे आंदोलन में गए थे। केजरीवाल आज मंच तक गए। मतलब साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो उसका आंगन शुरू से आम आदमी पार्टी के घर के करीब था, आसपास था। तो केजरीवाल के लिए जंतर मंतर जाना घर लौटने जैसा है, और कांग्रेस के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसीलिए कांग्रेस परेशान थी, उलझन थी। लेकिन अब जब आंदोलन देश का बना तो दूर रहो की राजनीति से बाहर आकर कांग्रेस सबसे सामने आ गई। हां जी, कांग्रेस मंच से दूर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने एकदम सीधा मंच पकड़ा है। राजनीति के लिए सीधे पीएम आवास के बाहर बैठ गए, और वो चाल चली है जो सधी हुई चाल है, नपी तुली। आंदोलन के मंच पर मत चढ़ो, आंदोलन का मुद्दा मत उठाओ, लेकिन छात्रों का मुद्दा उठाकर अपना नया मंच लगा दो, वहां पर जहां देश के सारे कैमरे वैसे भी तैनात हैं, पीएम के दरवाजे पर। अब आप खुद समझिए कि अगर राहुल गांधी जंतर मंतर जाते तो वो भी एक और चेहरा होते, एक और चेहरा जो जंतर मंतर पर जा रहा था। लेकिन जब वो पीएम के दरवाजे पर बैठे तो वो अकेली तस्वीर बन गए। और अब भीड़ यहां भी बढ़ेगी। मुद्दा वही है, मंच अपना है, तस्वीर सबसे बड़ी, और हिसाब एक लाइन का। मेहनत आंदोलन की, पसीना छात्रों का, और आज शाम होते होते सबसे बड़ी हेडलाइन कांग्रेस पार्टी की। इसका फायदा दोहरा है, आंदोलन की गर्मी भी मिली और कब्जे का इल्जाम भी नहीं लगा। क्योंकि 2020 का सबक सबको याद है, झंडा लगते ही आंदोलन मुद्दा नहीं रहता, विपक्ष बन जाता है। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी से भी है कि अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या सारा विपक्ष एक साथ आएगा? क्या कांग्रेस भी जाएगी? या फिर धीरे धीरे जनता को दिखाई पड़ेगा कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और बीजेपी को समझ में आएगा कि अब सही समय चुनाव में तैयार बैठे हैं लोग, भाला लिए। हाँ, हालांकि एक दिलचस्प चीज जो हमको नजर आई, राहुल गांधी जब प्रोटेस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे तो थोड़ी ही देर में मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंच गए राहुल गांधी से बात करने के लिए। और वहीं पर मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब बच्चों पर लाठी चली थी तो तुरंत ऑन द स्पॉट बच्चों से बात करने कोई मंत्री जंतर मंतर नहीं गया था। कोई नहीं गया था। बच्चे बहुत दिन से बैठे थे, कोई नहीं गया था। सोनम वांगचुक को उठा के अस्पताल भिजवा दिया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक से मुलाकात करने कोई नहीं गया था। लेकिन जब राहुल गांधी बैठे तो मंत्री दौड़ते आए। अब सवाल बच्चे अगर पूछें कि मंत्री साहब, विरोधी तो राहुल गांधी भी हैं, वैचारिक विरोध हम भी कर रहे थे, जंतर मंतर क्यों? लेकिन फिलहाल सरकार फंसी है, मोदी सरकार फंस गई है। हालांकि वो चुप नहीं है, बोल रही है। आज प्रधानमंत्री ने ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो देख लिया था, खामोशी वाला, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक में ही सही, लेकिन ये कह दिया कि पेपर लीक घोर पाप है। हम तो इसी बात पर मोदी जी को कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपने बोला तो, क्योंकि आप बहुत सारे विषयों पर बोलते ही नहीं, और ये तकलीफ है, और ये देश चाहता है कि आप बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो उम्मीद जगती है, और उम्मीद हौसला देती है उन बच्चों को भी कि शायद जैसे राहुल गांधी से मुलाकात करने वो पहुंचे, हो सकता है आप भी मुलाकात कर लें उन बच्चों से जिनको दोबारा परीक्षा देनी पड़ी, कम से कम उनसे। पुलिस कह रही उधर कि भीड़ हिंसक हुई थी, कार्रवाई मजबूरी थी। पुलिस ये भी कह रही है हिरासत में लिए गए कई लोग छात्र हैं ही नहीं, साजिश के एंगल की जांच चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि संसद सत्र में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। बीजेपी के सांसद कंगना जी कहती हैं कि हम अंदर से डरे हुए थे, पुलिस ढाल बनी। नड्डा जी जो है सीजेपी के लोगों से मिले, घायलों से बातचीत की। केजरीवाल जी कह रहे अपना बच्चा लेकर हम गए थे। कुल मिलाकर हर आदमी कुछ कुछ कह रहा है। अब सवाल यह है कि जब हर कोई कह रहा है तो फिर सरकार फंसी क्यों है?
सरकार फंसी है इस्तीफा देने को लेकर। अब इस्तीफे को लेकर हमने पिछला वीडियो बनाया था कि 12 साल में मोदी सरकार ने एक इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर हम इस्तीफा दे देंगे तो अपनी गलती मान लेंगे, और सरकार गलती नहीं मानती। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया पर 2015 में आरोप लगे, तब से लेकर अब तक धर्मेंद्र प्रधान तक सरकार इस्तीफा नहीं लेती, मंत्री देना चाहे तो भी नहीं लेती। अब सरकार की मुश्किल यही है कि अगर वो नियम तोड़े और आंदोलन से इस्तीफा ले ले तो फिर हर आंदोलन में इस्तीफा लेना पड़ेगा।